जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, कब रखना है व्रत और कब करना है पारायण, क्या है पुत्रदा एकादशी की विधि और इस व्रत को करके क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपके संतान पहले से ही है तो उस संतान की भाग्य में उन्नति होगी। तो चलिए जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब करना है इसका पारायण और क्या है पुत्रदा एकादशी की विधि। सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और वहीं पर 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा। तो इस स्थिति में 5 अगस्त दिन मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन साधक विधि विधान से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें, माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और अपने व्रत को धारण करें। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। एक बार सावन के महीने में आता है। तो सावन के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है पुत्रदा एकादशी, तो इस व्रत को रख के संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी वाले दिन प्रातः पूजा का क्या समय रहेगा। तो पूजा का जो प्रातः का समय रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, 4:41 से लेकर सुबह के ही 5:45 तक। वहीं पर संध्या का जो पूजन का समय रहेगा वो रहेगा 7:09 से लेकर शाम के 8:13 तक। अभिजीत मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 12 बजे से लेकर 12:45 तक। वहीं पर विजय मुहूर्त जो रहेगा 2:41 से लेकर 3:35 तक। और पुत्रदा एकादशी वाले दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 3:48 से लेकर शाम के 5:29 तक। राहु काल का जो समय होता है उस समय में पूजा अर्चना करना मना माना जाता है। तो इस समय में ध्यान रहे पूजा अर्चना या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन व्रत पारायण का जो समय रहेगा वो इस तरह रहेगा, सुबह के 5:45 से लेकर प्रातः 10:55 तक। पुत्रदा एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। भगवान विष्णु की चौकी स्थापित करके गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं, धनिये की पंजीरी, पंचामृत, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं, मंत्रों का जाप करें और चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। प्रसाद का वितरण करें, निर्जला व्रत रखें, यदि संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को कथा सुने और आरती करें। दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है इस दिन, इसीलिए दीपदान अवश्य करें। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तुलसी दल और पीले फल से शुभ मुहूर्त में व्रत का पारायण करें। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमने पारायण कैसे करना है। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी है, आरती करनी है और उनके मंत्र के जाप करने हैं। फिर खीर, फल और मिठाइयों का भोग लगाना है। प्रसाद का वितरण करना है। श्रद्धानुसार दान देना है। पारायण के समय तुलसी दल और पीले फल सेवन करने हैं। पारायण के बाद अन्न का ग्रहण करना है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर चावल का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत से एक दिन पहले भी संयम का पालन करें।
पारायण के समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें।